नमस्कार, आप सबके स्वागत बा उड़ान क्लासेस में। हमारा नाम विकास बा और आज हमने पढ़ल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज होए से कैसे का कहानी होला ओकरा पढ़े के बा। और भी कुछ एक अलावा भी हमने देखो एकरा में जो थोड़ा इंपॉर्टेंट बा। ठीक बा। पहला चीज न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू का होला m a होला। अब एकरा रिलेशन करे के बा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी चेंजिंग मोमेंटम विद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये हमारे के बराबर होला मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होला। ठीक है। तो यहाँ से दो रिलेशन फोर्स के एक फॉर्मूला लिखी F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी और एक दूसरा रिलेशन लिख लिया F इज इक्वल टू एम ए। अब हमने यहाँ जाने ली चेंजिंग एम इंटू ए बाई डेल्टा टी। बट डे टू डे लाइफ में हम जाने मास इज कांस्टेंट। मास का हो गया कांस्टेंट हो गया। तो सॉरी यहाँ एम इंटू वी। ठीक है। तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। अच्छा यहाँ बुक में आओ बतला ले बा कि अगर मास चेंज हो तो का तो एक से पहले बता दे बानी मास चेंज हो से का होला जब स्पीड बहुत ज़्यादा होला छोटा पार्टिकल के लिए तो मास इंक्रीज करे लगेगा। तो कहानी हम छोड़ देते बानी एक आगे फर्दर करते जाए। तो मास चेंज तो ना मास कांस्टेंट है अभी तक हम जितना देखा क्या चेंज हुई वेलोसिटी चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला एम इज इक्वल टू एम इंटू ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एम ए हो गया। तो ये भी एक ही कहानी है। ये हमारा हो गया न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। अब एक में जाने के जब बात बा वो इम्पोर्टेंट ही बा कि न्यूटन सेकंड लॉ जो बा ठीक बा जो न्यूटन सेकंड लॉ बा वो फंडामेंटल बा। न्यूटन सेकंड लॉ इज अ टेंथ एंड fundamental law of all Newton's law। ठीक है। जितना भी लॉ बा न्यूटन के तीन लॉ बा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ये तीनों में जो सबसे फंडामेंटल लॉ बा वो कौन बा न्यूटन थर्ड लॉ बा। वी कैन ऑल्सो डेराइव फर्स्ट लॉ with the help of सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के हेल्प से हम फर्स्ट लॉ के भी डिराइव कर सकेंगे। तो अगर हम सेकंड लॉ की बात करें ठीक है तो सेकंड लॉ की मदद से क्या कर सकेंगे हम भी फर्स्ट लॉ के भी डिराइव कर सकेंगे। तो अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ क्या कहेगा F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए वेन एनी बॉडी मास कैन नॉट बी जीरो मास कभी भी जीरो ना हो सकेला। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सीलरेशन क्या हो गया जीरो हो गया। तो क्या हो जाए F इज इक्वल टू m इंटू जीरो। सो फोर्स इज बिकम टू जीरो। फोर्स भी हमारे क्या हो जाए जीरो हो जाए। अगर एक्सीलरेशन जीरो बा तो फोर्स भी हमारे क्या हो जाए जीरो हो जाए। और अगर फोर्स जीरो हो गए तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ना हो जाए। देन एक्सीलरेशन के क्या कर सकेंगे नो एक्सीलरेशन is produced when no force is applied on body। ठीक बा। तो नो एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस कोई भी एक्सीलरेशन ना प्रोड्यूस करी जब कोई भी फोर्स ओकर ऊपर ना लगी। और जब ऐसा हो जब कोई फोर्स ओकर ऊपर ना लगी देन यहाँ लिखत बानी ठीक बा एक आधा पार्ट बा देन द बॉडी एट रेस्ट। तब ऐसा नहीं तो क्या है बॉडी रेस्ट में रही और मूविंग इन सेम वेलोसिटी और सेम वेलोसिटी और सेम
डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे देन द बॉडी एट रेस्ट, और ठीक है बॉडी का होगी रेस्ट में रही और मूव इन अ सेम वेलोसिटी इन अ सेम डायरेक्शन, नॉट चेंज देयर इनर्शिया, इट्स नॉट चेंज देयर इनर्शिया। इनर्शिया का होकर याद बना, ठीक है। तो पूरा एकदम भरल भरल लगत बा पूरा बोर्ड, ठीक है। खैर यहाँ तक रहा, पार्टीशन कर जरूरत बनी, यहाँ से स्टार्ट हो। फर्स्ट सबसे यहाँ से हो, ये पहला बा, ये दूसरा बा, तब जाके तीसरा बा, ठीक है। कहानी का बा फिर से एक बार बता दो। न्यूटन सेकंड लॉ जो बा वो सबसे इंपॉर्टेंट बा और फंडामेंटल बा। कहाँ है फंडामेंटल बा? क्योंकि एक से सब लॉ डिवाइड हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कर सकेले और न्यूटन थर्ड लॉ भी कर सकेले, जितना भी यहाँ लॉ रहा। एफ इजिकल टू एम ए, और अगर मान लो कोई बॉडी बा ओकर एक्सेलरेशन जीरो बा, एकर मतलब ओकर ऊपर लगत फोर्स भी जीरो बा, ठीक बा, ठीक बा। कोई समस्या बा? अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो बा तो ओकर ऊपर कोई फोर्स नहीं लगत, कोई फोर्स ना लगे तो बॉडी अगर रेस्ट में बा तो रेस्ट में रहे, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहीं चलत बा, केहू डायरेक्शन में चलत बा तो वही डायरेक्शन में चलत रही। कोई समस्या बा एकरा में? अब जो न्यूटन सेकंड लॉ रहल, ठीक है, ओकर कुछ एग्जांपल देखो, ठीक है, ओकर कुछ एग्जांपल देखल जाए और एग्जांपल सामने पता करम कि न्यूटन सेकंड लॉ कैसे काम करेला। मिटावत वाली ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ का अगर हम बात करें, व्हेन कैचिंग द बॉल, पहला एग्जांपल, व्हेन द बॉल, द क्रिकेटर विथड्रॉ हिज हैंड, विथड्रॉ हैंड। जब क्रिकेट हम खेले ली और बॉल हमारे पास आवेला तो हम क्या करेली, बॉल कैसे करके पकड़ के हल्का सा पीछे खींचेली, अपन तरफ हल्का खींचेली, ठीक बा। बॉल ऐसा आवत बा, हम ऐसे बानी, बॉल का पकड़ लिया हल्का सा अपन हाथ के पीछे करम, हल्का सा अपन हाथ के पीछे करम। ऐसा करे के जो पीछे रीजन रहेला वो होला कि जो टाइम पीरियड बा, टाइम पीरियड के हम बढ़ा दी, टाइम पीरियड के बढ़ा दी। ऐसा काहे करेली? फोर्स बराबर का होला चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो मोमेंटम में जो चेंजेस है डेल्टा एम वी बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। अच्छा देखा यहाँ जो रिलेशन बा टाइम के साथ वो का बा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बा। द रिलेशन बिटवीन फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम यहाँ पर, ठीक है। मतलब टाइम जितना ज़्यादा लगे, टाइम जितना ज़्यादा हम इंक्रीज करें उतना ही कम फोर्स लगे, उतना ही कम फोर्स लगे। कोई समस्या है में, ठीक है। तो टाइम जितना ज़्यादा बढ़ी उतना ही फोर्स कम लगे। तो ऐसे करके बॉल के अगर हम पकड़ के खींचली अपन कर, खींचली ना मतलब हाथ के पीछे करत बानी, मतलब ओकरा रुके में का हो टाइम बढ़ जाए, ओकर वेलोसिटी कुछ हो, अगर और एक्सटेंड करत बानी तो अगर और एक्सटेंड करब तो कहानी कुछ ऐसा बने, मास v माइनस यू इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी हुई, मास तो होई ना, बाई चेंज इन टाइम। तो ये वेलोसिटी रहा, मान लो बॉल हमारे पास आउट हुआ 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, अब ओकरा हम रोक देली, एक में रोक ली 1 सेकंड में और दूसरा में रोक ली 3 सेकंड लगल, मान ले 3 सेकंड लगल ऐसे पीछे खींचे में, ठीक बा। तो जो 3 सेकंड लगे ओकरा में का हो एक्सीलरेशन कम लगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का हो कम हो, ये बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो फोर्स कम लगी। इस वजह से हमारे हाथ में चोट कम लगी, हमारे हाथ में जो चोट लगी ओकरा पकड़े की वजह से वो कम लगी। ये लगे देखिए जब प्लेयर लोग रहल है उन्हें जब बॉल को पकड़े तो हाथ के तरह से पीछे खींचे काहे कि टाइम पीरियड बढ़ जाए, टाइम पीरियड बढ़ी तो फोर्स घट जाए, फोर्स घट v माइनस यू बाई टी। अब टाइम पीरियड बढ़ी तो एक्सीलरेशन का होला घट जाला, बेसिकली वो क्या चाह रहे ना डिक्रीज इन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी डिक्रीज करे, एक्सीलरेशन डिक्रीज करी तो फोर्स भी देखा रिलेशन का टाइम पीरियड डिक्रीज करी तो एक्सीलरेशन डिक्रीज करी, टाइम पीरियड बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ी तो एक्सीलरेशन डिक्रीज करी, एक्सीलरेशन डिक्रीज करी तो फोर्स भी हमार
डिक्रीज करी। ठीक है, जैसे समझ में आवत बा वैसे समझा। या सबसे बढ़िया रिलेशन ये लगेगा कि अगर टाइम पीरियड बढ़ल बा तो फोर्स घट जाए। या दूसरा रिलेशन ये बा एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। अब टाइम पीरियड बढ़ेली तो एक्सीलरेशन का हो जाए, घट जाए। इन्वर्सली फोर्स में एक्सीलरेशन घटल तो फोर्स घटे। एक्सीलरेशन जितना ज़्यादा रही, एक्सीलरेशन जो बॉडी में लगी वो जितना ज़्यादा रही फोर्स उतना ज़्यादा लगी। और एक्सीलरेशन जो बॉडी में जितना कम रही फोर्स ओकरा में उतना ज़्यादा रही। तो पहला तो जो फोर्स आवत बा ओकरा हम कम ना कर सकेले, दूसरा हम टाइम पीरियड बढ़ा देवत बानी। तो ये कहानी हो गई पहला। दूसरा, ठीक है, एथलीट्स जो रहलन, ठीक है, ये पहला हो गया मिटावत बानी। अब इतना लंबा समझावे दरकार नहीं है, इजी में अब तो उनके समझ में आवे लगी। डे टू डे लाइफ में देखिए धीरे धीरे समझ में कि कहाँ टाइम पीरियड बढ़त बा। दूसरा एग्जाम्पल, एथलीट टेक अ लॉन्ग जंप, टेक अ लॉन्ग जंप ऑन सैंड और फॉर्म। ठीक है, जो एथलीट हो गए, ठीक है, उन्हें जब लॉन्ग जंप लेवल है तो उन्हें का करेला आगे का रखेला सेंड बालू पड़ल रहेला, या तो गद्दा फॉर्म जब गद्दा रखल रहेला। तो गद्दा का करेला कि जे अथी बा टाइम पीरियड बा जब वो टकराई जमीन से तो टाइम पीरियड के का करी बढ़ा दी, टाइम पीरियड के का करी बढ़ा दी। पहले 1 सेकंड में 0 है, अब हो सकेला 2 सेकंड लगे 0 में या 3 सेकंड, तो फोर्स का हो जाए। यहाँ पे फिर से टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ल तो एक्सीलरेशन घट जाएगा, एक्सीलरेशन घटी तो फोर्स चेंज हो। कोई समस्या भाई एक में? ठीक है, एथलीट जब जंप करेला तो क्या होला, गद्दा में जंप करेला का है कि टाइम पीरियड बढ़ जाए। टाइम पीरियड बढ़ी तो क्या हुई, फोर्स कम लगी तो चोट कम लगी, क्या हम गिरत बानी ना सरफेस पे। ठीक है, तीसरा चीज, व्हेन द ग्लास fall on a surface, hard surface, face its break, but its fall in a, but ये fall करेगा कहाँ पर, fall in a carpet, fall in a carpet, it's not break। ठीक है, जब एक ग्लास बा, ठीक है, कांच के ग्लास बा, ओकरा जब हम छोड़ब तो यहाँ सरफेस पे कुछ नहीं कर टाइट बा, तो का गिर के टूट जाए। बट ये जगह कारपेट बिछा दें या गद्दा रही या बालू रही तो यहाँ पे छोड़ब तो ग्लास के कुछ ना का हो। यहाँ पे वही कहानी, ग्लास टूटी कैसे, जब ओकर ऊपर फोर्स लगी। तो यहाँ पे जब हम ई करब तो फोर्स लगी क्या, फोर्स ना बहुत ज़्यादा लग जाए, क्योंकि टाइम पीरियड फोर्स को तो घटाना चाहिए, यहाँ से गिरा बने तो जितना अंत तक खींचत उतना ही फोर्स लगे। तो फोर्स का हम कोई चेंजेस ना कर सकेंगे। दूसरा कहानी का हो जाए, हम टाइम पीरियड बढ़ा दें, हम क्या करब टाइम पीरियड बढ़ा दें। तो टाइम पीरियड बढ़ाए तो क्या करें, गड्ढा डाल दें नीचे, तो अब क्या होगा, अब टकराए तो टाइम पीरियड बढ़ जाए, अब उतना फोर्स ना लगे जेकर वजह से ये ना टूटे। और एगो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो बने, ठीक है, एक अप्लाई करिए स्कूल में। टीचर जब थप्पड़ मारे तो उनके तो थप्पड़े ना पड़ेला हमें बहुत पिटाले बानी। चलो ठीक बा, तारीफ के बाद तो उन्हें क्या पिटाए बा, चलो ठीक बा। तो जब टीचर थप्पड़ मारे ली तो क्या करेंगे, देखा इसी करके थप्पड़ मार ली, थप्पड़ मारे के बाद क्या हो, ये हाथ के तुरंत खींच ले बोली, ठीक है, बट तुरंत कोशिश कर करा हाथ का इसे लेके जाओगा। एक ऐसे कहा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, चोट कम लगी। कोई समस्या बा एकरा में? ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल हो गए न्यूटन सेकंड लॉ के। एक डे टू डे लाइफ में हमने एग्जाम्पल देखो, सिंपली जहाँ हमने टाइम पीरियड के बढ़ा देवत बानी, ठीक है, फोर्स के कम करे लगे क्या करे बानी, टाइम पीरियड के बढ़ा देवत बानी। आसपास देखो तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिले, फिजिक्स आसपास में ही बा। ठीक है, कोई समस्या बा एकरा में? तो ये न्यूटन सेकंड लॉ रहल, एक लॉ रहल, कुछ न्यूमेरिकल करा दे नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो बाय बाय।